हेलो गाइस, वेलकम टू आवर कश्मीर सीरीज एपिसोड 4। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मुसाफिर कपल के साथ एक और नई ट्रैवल जर्नी में। और इस बार हम पहुंचे हैं पहलगाम यानी कि वैली ऑफ शेफर्ड्स। अगर आप कश्मीर में नेचर, पीस और कश्मीरी कल्चर का मिक्स एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो पहलगाम जरूर आना। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को श्रीनगर से पहलगाम की ओर। हमारी जर्नी शुरू हुई श्रीनगर से, जो करीब 90 किलोमीटर दूर है और लगभग 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। रास्ते में सबसे पहले आता है पैम्पोर, जिसे केसर की राजधानी कहा जाता है। यहाँ हमने केसर के फार्म्स देखे। ये जगह सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ होती है दुनिया की सबसे महंगी मसाले केसर की खेती। पैम्पोर की मिट्टी और यहाँ के मौसम सैफरन की खेती के लिए परफेक्ट माना जाता है। हर साल अक्टूबर के आसपास यहाँ के खेतों में लाल रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, जिनके अंदर छुपी होती है असली कश्मीरी केसर। इस जगह का कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कश्मीर का 90% से भी ज्यादा केसर पैम्पोर से ही आता है। लोकल फार्मर्स की मेहनत और उनकी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स इस हेरिटेज को जिंदा रखते हैं। अगर आप कभी अक्टूबर-नवंबर के बीच यहाँ आते हैं तो केसर के खेतों का नजारा देखना और फार्मर्स से मिलना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन सकता है। केसर खरीदना है तो पैम्पोर में ही खरीदिए, वहाँ आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल केसर मिलेगा। तो यहाँ के लोकल शॉप से फ्रेश केसर, ड्राई फ्रूट्स और हिमालयन शिलाजीत भी हमने खरीदी, खुद के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। तो ओरिजिनल हिमालयन शिलाजीत आपको यही मिलेगा। यहाँ आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे, स्पेशली मामरा बादाम। तो मामरा बादाम का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जनरल बादाम से अच्छे रहते हैं। उसके बाद हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू की। रास्ते में हमें मिला एप्पल वैली, जहाँ चारों तरफ सिर्फ एप्पल ही एप्पल नजर आ रहे थे। तो बहुत सारे गार्डन थे उधर एप्पल के। हर पेड़ पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। देखने में इतना सुंदर लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा प्यारा था। हमने बाग में थोड़ा घूमा, कुछ अच्छी फोटो खिंचवाई और वहाँ का फ्रेश एप्पल जूस पिया। एकदम ताजा और मीठा, ऐसा लगा जैसे पहली बार असली सेब का जूस पी रहे हो। दुकानों पर सेब से बनी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे घर का बना एप्पल जाम, एप्पल के पिकल भी रहते हैं। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर, मीठा मुरब्बा, एप्पल कोरमा और एप्पल चटनी, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलते हैं। हमने हर चीज थोड़ी थोड़ी चख के भी देखी। सबका स्वाद एकदम अलग और लाजवाब था। सबसे अच्छी बात ये थी कि हर चीज ताजा और बिना मिलावट की थी। कुछ चीजें तो हमें इतनी पसंद आई कि हमने पैक भी करवा लिया और घर भी लेके आ गए। बाद एप्पल वैली में इतना टाइम बिताया कि शाम हो गई। सेकेंड हाफ में फिर हम पहुंचे पहलगाम। सबसे पहले मन को भाई हुई चीज ये है कि वहाँ पे बहने वाली सुंदर नदी, उसका नाम है लिद्दर नदी। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर, पहाड़ों से आता है ठंडा और फ्रेश। यहाँ आप सुकून से बैठ सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो और नेचर को जी सकते हो। सुंदर सी बहती नदी का व्यू एंजॉय करके हम आगे जाएंगे बेताब वैली, एकदम फिल्मी लोकेशन। पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है बेताब वैली। फिल्म बेताब की शूटिंग यही हुई थी। विंटर में ये बर्फ से ढकी होती है और समर में हरी घास है। यहाँ हॉर्स राइडिंग, ट्रैकिंग और बस रिलैक्स करने के लिए परफेक्ट प्लेस है। उसके बाद हम गए आरू वैली, एक शांत गेटवे। थोड़ा ऑफबीट जाना है तो आरू वैली जरूर जाना। पहलगाम से 12 किलोमीटर दूर यहाँ से कुलाहोई ग्लेशियर की ट्रैकिंग भी शुरू होती है। विंटर में यहाँ स्नो स्लेजिंग होती है और समर में फुल ग्रीनरी। बहुत ही प्यारी जगह है। उसके बाद हम जाएंगे ओल्ड शिकरगाह, फोटो जर्नी का सीक्रेट पॉइंट। हम गए थे ओल्ड शिकरगाह पॉइंट। ये एक छुपा हुआ पर बहुत ही फोटोजेनिक लोकेशन है। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर मिलता है। हम घोड़े पे गए थे पर बाद में लगा कि चल के भी जा सकते थे, क्योंकि हॉर्स राइड का रेट 3000 पर पर्सन था। फिर भी वहाँ के पुराने कश्मीरी घर और वादी का नजारा बहुत ही प्यारा था। पहलगाम के बहुत सारे पॉइंट्स आपको हॉर्स पे ही एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं करते। तो सिर्फ येलो नंबर प्लेट वाली लोकल टैक्सियाँ यहाँ अलाउड होती है। एंड इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू वॉक एंड यू वांट टू सेव सम मनी, देन आप चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि घोड़ों के रेट्स बहुत ज्यादा है इधर। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स क्लोज रहते हैं।
यहाँ पे स्टेज के लिए भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। कुछ स्टेज रिवर व्यू के साथ आते हैं और कुछ वैली व्यू के साथ, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। हमने एक सुंदर कॉटेज में स्टे किया था जहाँ बाहर स्नोफॉल हो रहा था और हम अंदर कंबल में आराम कर रहे थे। रात को बॉनफायर का मजा और ऊपर से सितारों भरा आसमान एकदम ड्रीम जैसा एक्सपीरियंस था। हमारे स्टे के एग्जैक्ट सामने एक रिवर बहती थी, बहुत ही बड़ी रिवर थी और उसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हमारा मैक्सिमम समय हमने वहीं बिताया। सुबह सुबह भी वहीं जाते थे और इवनिंग सनसेट भी वहीं एंजॉय किया। शाम के वक्त रिवर साइड पर बैठना बहुत ही सुकून देता है। पानी में भेड़ें पानी पीती है, ठंडी हवा और शांत वातावरण। यहाँ का पानी डायरेक्ट माउंटेन से आता है, चिल्ड और प्योर, और चारों तरफ पाइन ट्रीज का नेचुरल ब्यूटी सीन रहता है। तो बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है ये। तो हमने बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लिए हैं, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट पहलगाम। अगर आप पहलगाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे अच्छा टाइम है मार्च से जून के बीच, जब यहाँ का मौसम सुहाना होता है और हर तरफ हरियाली छाई होती है। स्प्रिंग और अर्ली समर के दिनों में आप बेताब वैली, अरू वैली और लिद्दर रिवर का पूरा मजा ले सकते हैं, बिना ठंड या बर्फ के दिक्कत के। लेकिन अगर आपको स्नोफॉल देखनी है या एक स्नोवी वेकेशन का मजा लेना है तो दिसंबर से फरवरी का टाइम सबसे बेस्ट है। ऑटम यानी सितंबर से नवंबर भी एक हिडन जेम जैसा सीजन है, जब चिनार के पत्ते सुनहरे हो जाते हैं और भीड़ भी बहुत कम रहती है। तो कौन से सीजन में जाना है ये आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तो आप बात करते हैं कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर पहलगाम। अगर आप अरू वैली, बेताब वैली, बैसरन वैली, ओल्ड शिकारगा और मार्केट सब अच्छे से घूमना चाहते हो तो कम से कम 2 रात और 3 दिन ये बेस्ट टाइम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहलगाम की मैजिकल ट्रिप। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेचर, एडवेंचर, कल्चर और फोटोजेनिक व्यू, यहाँ सब कुछ है। और अगली बार हम आपको कश्मीर की एक और जर्नी में ले चलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक कीप ट्रैवलिंग।